बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। आप लोग को पता है मेरे आज के मेहमान बड़े ख़ास हैं, कराची से ख़ास तशरीफ़ लेकर आए हैं हमारे शो के लिए और कॉमेडी वर्ल्ड के बेताज बादशाह हैं। बॉर्डर पार भी कामयाबी के झंडे गाड़ चुके हैं। तशरीफ़ लाते हैं शकील सिद्दीकी साहब और रऊफ लाला साहब। ठीक है, इसको तो लीड दे दी, हमें भी लीड दे दो। ये क्या है लड़कियों के साथ? मैं तो सीनियर से मिल लो। अरे 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 मैंने तुम्हें गोद लिया था, तुम मुझे कौन ही ले रहे हो? हमारे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुआ, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आइंदा ना देखो। अब मैं मिलनो खुर्शीद हाथ नहीं चूम सकता, ऐसो पीस कोनी चूम ली, एक अंदाजा हो गया कि मुर्शिद मेरा घर में यूं बहुत चलता है। खुशी भाई क्या बात है। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अभी रास्ते में मुझे शेरवानी वाला मिला था। क्या कह रहा था? कह रहा कुछ नहीं, हकीम साहब से दवाई ले आना। आपने भी जिसका कोट पैंट पहना है वो मांग रहा था। अरे दोनों इकट्ठे घूमते हो, अकेले अकेले क्या गुम जाते हो? अब उसको बताना पड़ता है रास्ता। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये शकील साहब है ना, ये इनकी जो बेटी है उन्होंने इनके बेटे के साथ ब्याही है, तो वो बेटी ब्याह के पछता रहे। एक बार मैंने इनके बेटे से पूछा, मैंने कहा बताओ कैसी चल रही है शादी, तो आगे कहता है क्या कहूँ, नर्स थी, नर्स से शादी कर ली, अब जब भी बुलाना पड़ता है तो उसको सिस्टर सिस्टर कहना पड़ता है। असल एक्चुअल मसला ये है कि 40 साल की दोस्ती है हमारी, बेशक, तो उसको हमने रिश्ते में बदला। तो इसकी बेटी मैंने कहा बहुत अच्छी है, तो वो उसको मैंने अपनी बेटी बना लिया। क्या बात है। और इसने मेरे बेटे को अपना। फिजा लाला जी को बिठा दो, ये मूडे लग रहे हैं, कोई इन पे ना आके बैठ जाए। उस्ताद मोहतरम इतनी अच्छी बच्ची बैठी है, मैंने तो कैसी है निर्मला? ठीक ठाक, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा थैंक यू। निर्मल तो आपकी पुरानी कुलीग है ना? हाँ मेरी बहन है ना। हाँ कुलीग तो सारे ही हैं, सारे मेरे दोस्त हैं, अल्लाह का शुक्र है। सब एक दूसरे से शादियां। ये जो बकरे की रान बजा रहे हैं ये भी हमारे दोस्त हैं। और वो डफ लेके बैठा वो हमारा बच्चा छोटा। और कैसे हैं आप? आपके बड़े वाले मोबाइल पे कोई कॉल आई? मुझे पता है इतना शानदार बड़ा शो है कि मेरी उनका क्या कसूर है? कसम खुदा की, इसको पता ना हमेशा रिवर्स गियर ही लगता है। लाला एक्टर बहुत बड़ा है पर टुरदा एंजे जी में पेडू पागल होया है। अरे लाला जी, आप जैसे लोगों को हमारे यहाँ हमामदस्ता कहते हैं। यार आप जब उर्दू में करते हो जो करते वो कमाल है। आप भी वो शख्सियत हैं, अगर हमें कहीं सिलबट्टा मिल जाए तो हम भी चटनी पी सकते। अरे वाह, आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ये माशाल्लाह घोड़े पे भी आती है ना, लगता पैदल आ रही है। मजे की बात बताऊं कि हमने तो इनसे सीखा है। क्या बात है? बाखुदा, वाह। क्योंकि हमारे सीनियर में से चंद लोग सीनियर रह गए। गोशी तो शायद हमारे साथ के हों, लेकिन ये मेरे सीनियर है माशाल्लाह से। लाहौर हो कराची हो, माशाल्लाह कॉमेडियन है। मैं इनको मुर्शिद कहता हूँ, ये मैं इनकी मतलब दिल से इज्जत करता हूँ। और मैं 2 दिन से लाहौर आया हूँ, अमान भाई को बड़ा याद किया, बहुत मिस किया अमानुल्लाह साहब को। उनके लिए मैंने एक लाइन कही थी, फिर आज रिपीट करूंगा कि वो आदमी ऐसा था, हम लोग लिखा हुआ बोलते, वो बोलता था तो लोग लिख लेते थे। अभी जिस सोफे पे आप जाके बैठेंगे ना, तो हमें इस बात का बहुत फख्र है कि अमानुल्लाह साहब 2-2.5 महीने अपने जो आखिरी वक्त था उसमें वो हमारे साथ इसी सोफे पे बैठ के लाला को बैठा हुआ उनकी जगह पे मैं बैठूंगा तो शायद मुझ में भी कोई गुण आ जाए। मैंने जब उनके साथ लास्ट शो किया एक चैनल पे, तो खैर उस्ताद बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो, तो मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा वो शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने रेड कलर की। मैं कहा अमान भाई यार इतना अच्छा सूट पहना है, तो व्हाइट शर्ट पहनते आप, ऐसे की प्रॉब्लम है, 4 शर्टें अंदर और पहनी उसमें से व्हाइट ही निकाल के फिर वो माशाल्लाह मस्त मलंग आदमी थे, बहुत बड़ा फनकार बहुत बड़े थे, लेकिन उनकी कदर नहीं की, हम गवर्नमेंट ने कदर नहीं की। सॉरी टू से।
मगर खैर कुछ लोग इस दुनिया से जाने के बाद भी दिलों में जिंदा रहते हैं और रहेंगे जब तक हमारा क्या मसला, सीरियस बात करने को थोड़ी सी, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ मरने के बाद पता लगता है ये बहुत ही टैलेंटेड आदमी था। मरने से पहले नहीं पता लगता, और ये चला गया, ये तो इतना बड़ा, उसमें फिर प्रोग्राम होते हैं। मगर शकील साहब आपकी बात पे शेर याद आ गया जी। जिਉਂਦੇ जीते फनकारानू समझन लोग अछूत, मर जाइए ते फुल सजा के चुक लेंदे। क्या बात, जवाब आ गया बादशाह। आइए तशरीफ रखेंगे, आइए जी। थैंक यू। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान, उनको आप पहले भी हमारे शो पे देख चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं, मॉडल हैं और आजकल उन्होंने एक्टिंग भी शुरू कर दी है। मैं बुलाने जा रही हूँ अरीश फातिमा को। वो आपके लिए खड़े हुए थे सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे से लंबी है, मेरे से छोटी है। आप दोनों के दरमियान शकील मूछे कटा के खड़ा हो जाए, 3 औरतें 3 कहानियां। और अगर आप भी दूर से देखें तो अभी भी हम ऐसे भी खड़ा हो जाऊं, कह दूंगा थ्रेडिंग नहीं कराई है बस। ये दोनों आके खड़ी हुई, लगता है 11 बज गए। अच्छा, आपकी मूंछ की बात हो रही थी तो मैंने कहा यहाँ पर क्लियर कर दूं कि लोग मूंछ रखते हैं, है ना, मगर यहाँ पर इनके मूंछ ने इनका मुंह रखा हुआ है। लोग मुंह के बल गिरते हैं, मैं मूंछ के बल गिरता हूँ। अच्छा, ये मैं मूंछ कटा लूं तो शायद ऐसे ही लगूं। नहीं नहीं, अगर तुसी मुझ कटा ली ना तो ऐसे तो भी बुरे लगोगे। अच्छा माशाल्लाह, ये अच्छा हुआ कि तुमने इसको बुरा कहा, मुझे नहीं कहा। ओद नाल भी गल कर जेड़ी तेरी हम कद आई है। नहीं, आज उर्दू में बात करें, मजा आएगा आपसे उर्दू आप उर्दू में किए, आपका अंदाज उर्दू जो है ना वो लाजवाब। अरे उससे बात कर जेड़ी तेरी हम कद आई है। उर्दू बोलने को कहा है, बत्तीसी गिलास में डाल के बात करने को नहीं कहा। ऐसे बात करने से मुंह में दांत ही नहीं है भैया। कर ले। हमारे वहाँ जो है ना इस तरह के चाचे होते हैं मुसाफाती बस्तियों में, शाम में चीख रहे होते हैं, रात को लाल रंग की गाड़ी आई थी फिर चली गई। आई फिर चली भी गई। ये शकील साहब जैसे भी बुजुर्ग हमारे बड़े गांव वगैरह में दिखते हैं, कोई भी पंचायत हो रही हो ना तो सबसे पहले हाथ खड़ा करके खड़े हो जाते हैं। हाँ, जो भी गलती है मेरी बेटी की है, वही भागी थी। फिलहाल ऐसी औरतें भी हमारे यहाँ बुजुर्ग होती हैं, किसी मौत पे जाके कहती हाय बारी मेरी थी ये चली गई। अरे आप बताए कैसी है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? एक्टिंग शुरू कर दिया यार जी। वाह, तो आज हम आपसे पूछेंगे कहाँ कहाँ छाई हुई है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, है ना जी। अरिच वेरी गुड ड्रेस, लगते बैम्बूस पे तंबूस लपेटा हुआ है। मेरी मेहमान के साथ बदतमीजी करोगे तो ये बनता नहीं। इसका जवाब मैं दूंगी। इनकी टेंट देखो, ऐसे लगता है रजाई से गोटा बाहर निकला होता है। आइए जी, बैठिए अरीश फातिमा। अच्छा माशाल्लाह, वाकई ये तुमसे थोड़ी सी निकलती ही है। अरीश है ना, तुम इनसे लंबी हो? हाँ, मैं भी पता नहीं, वो हील मेरे से लंबी पहनी है उसने। अच्छा, क्यों जीतने नहीं देना किसी को तू। ताला साहब, शकील सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि आपका करियर स्टार्ट कैसे हुआ? कुछ फनी करियर के बारे में बताइए, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इब्तिदाई वक्त में? मेरा जो है ना, मुझे गाने का शौक था, फिर मुझे याद आया कि नहीं मेरे अपने भी कान है, मुझे भी सुनाई देगा। तो फिर मैंने नहीं गाया। मगर आपका एक गाना तो बड़ा हिट है जो आप गाते, याद किया दिल ने कहा हो तो। वो मैंने फिजा ने गाया था एक दफा, वो बहुत उस पे मेरे ख्याल में मिलियंस में लोगों ने देखा। 8-9 मिलियन से ज्यादा है जी। नहीं, 22 मिलियन। तो माशाल्लाह। लेकिन फिर ये है कि एक्टिंग हादसाती तौर पे आया हूँ मैं। अच्छा, हादसाती। नहीं, ऐसा कौन सा हादसा हुआ एक कजन था मेरा, एक ड्रामा हो रहा था, 1 डे ड्रामे होते थे एक जमाने में, इनको तो पता है कि वो उस जमाने में हम, ये मैं आपको बता रहा हूँ 79 की बात। अच्छा, 79 3 दिसंबर। आप सुन ले, उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तुम्हारी तो वो भी नहीं हुई थी, तैयारी भी नहीं हुई थी कोई। उन दिनों की बात है, तो कार्ड में ड्रामे होते थे और 250-300 के कार्ड बेचते थे हम, और ड्रामे में काम करने का शौक हो गया। अच्छा। तो वो ड्रामा किया तो वहाँ से पजीराई मिल गई। पहली दफ़ा पजीराई जब मिल जाती किसी काम में तो आदमी बोलता चलो यही करते हैं। ऐसे ही है। पहले शौक किया था, फिर उसको प्रोफेशनल बना लिया। तो वो ब्रेक थ्रू बन गया आपका? जाहिर है वो इतना अच्छा लगा, मतलब लोगों को हंसाना लगा। तो कि क्या यार नाम था उस इसी स्टेज को- प्ले का? वो था उफ ये बड़े मियाँ। उफ ये बड़े मियाँ। मतलब वो ड्रामा, मैंने कहा भाई इसी को, ये मेरी इबादत है, यही मेरा रोजगार है। अरे वाह, तो आपको फिजा तुम हैरान क्यों हो रही हो? तुम तो उस वक्त की हो जब लोग बातें किया करते थे, एक वक्त आने वाला है ड्रामा हुआ करेगा, पहले 1 दिन का होगा, फिर 15-15 दिन होगा, फिर महीना होगा, फिर ड्रामे बंद हो जाएंगे, फिर शो हुआ करेंगे।
तुम तो उस वक्त हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपको पता है मैं इतनी पुरानी हूँ कि फिरौन की लाश को मसाला भी मैंने लगाया था, और आप देखिएगा आगे बाबा की भी लाश को मसाला मैंने ही लगाया। लगाई बुझाई यही करती है। औरतों का तो काम है, खवातीन का तो काम है। लगाई बुझाई बात। कहता हमारे यहाँ और फुर्सत के औकात में औरतें क्या करती है? बोले कुछ नहीं, गीबत। याद आ जाती है। खाने में क्या पसंद है? शौहर। डरती किससे? गोद के बच्चे से कहीं डेकोरेशन खराब ना कर दे। अच्छा लाला जी आप भी बताइए ना, ऐसी कौन सी फनी खराबी थी आपके अंदर जो आपने शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और आपको कितनी मुश्किल पेश आई? मैं आपको बताऊं कि मेरा भी ऐसे इत्तेफाकन है कि मैं एक रिहर्सल देखने गया था। नहीं ऐसे ऊपर देख के बातें करते कि मौत के फरिश्ते लब रहे होते हैं। चल आपके साथ बात कर रहा हूँ तो क्या जिंदा रहूंगा मैं? वैसे ही मर जाना है मैंने। और आपके साथ बात करते हुए ऊपर ही देखना पड़ेगा, लंबी इतनी है, इतनी माशाल्लाह बैठी है तो लगता है खड़ी हुई है। और एक कपड़े का नाप देने जाते हैं फीता खत्म हो जाता है। ये तो भाई खत्म ही हो गया। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बंदे को सोफा तंग है, एक बंदे को खुला इतना है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि किस पास से बैठूं। खड़े खड़े ऊँट के काजल लगा देती है। तो मैं बस वो रिहर्सल देखने गया, वहाँ एक गोल मटोल से लड़के का रोल था, बच्चे का रोल। तो मैं बचपन से ऐसे ही था। तो उन्होंने कहा आप बेटा ड्रामा करोगे? मैंने कहा मुझे तो नहीं आता। उन्होंने कहा हम करवा लेंगे। उन्होंने किया। उस ड्रामे में मुझे अवार्ड मिला। हाँ। मतलब था, जवानी था, 77 की बात है। कभी कह रहे हैं बच्चा था, कभी गोल कह रहे हैं मटोल जवान था। बच्चे का यार कोई रोल एक था। बात तो बंदा बोले यार। 77 में क्या होगा? मतलब इतना ही बड़ा होगा? बच्चा ही होगा। गोल मटोल सा। आपने कभी बच्चे नहीं देखे? नहीं। कभी देखती तो होंगी आप, ये बात ना करें। आप अपनी बच्ची तो देखती। तो वो बस वो रोल किया, अवार्ड मिला। दूसरा ड्रामा मुझे घर पे एक बंदा आया तो उसने मुझे कहा आपको ड्रामे में लेना है। मैंने बोला मैं 25 रुपए से ज्यादा नहीं लूंगा, ये बता दो। उस जमाने में 25 बहुत होते थे। 25 रुपए बहुत होते थे। उन्होंने कहा जी हम आपको 25 देंगे, आप करें। वो रोल किया, पठान का कैरेक्टर था। उसी ड्रामे से मेरा नाम लाला पड़ा। ड्रामे का नाम क्या था? ड्रामे का नाम? पहले ड्रामे का नाम था जाओ जाओ मगज न खाओ। ड्रामे का नाम है। अच्छा फिर भी आपने मगज खाया? ड्रामे का नाम था। मैंने एक सहाफी ने पूछा ना, मैंने कहा जाओ जाओ मगज ना खाओ। कह रहे यार मजाक कर रहे हैं यार, नाम बताए। तो वो नाम ही ऐसा था ड्रामे। क्या बात है। इसके बाद फिर सिलसिला चला। इनका ड्रामा बहुत हिट हुआ था। आज तक लोग फिजब कहते हैं जाओ जाओ मगज ना खाओ। और ड्रामा इनका था, मुझे क्यों कहेंगे ओ बाबा ओ बाबा ओ जान दे हवा आने दे हवा। लाला जी तुसी की स्ट्रगल कर स्ट्रगल ते की साडे चाचे ने 10 साल चाचा खुसरे नाल जांदा रहा है। 10 साल ये खुसरो के साथ जाता था, मगर अब ये वक्त आ गया है कि खुसरे इसके साथ जाते हैं। तो बस वो इसी तरह सिलसिला चला और फिर ड्रामे करते रहे। और ये कार्ड बेच के करते थे हम लोग उस जमाने में। हाँ। फिर पहला ड्रामा कमर्शियल किया बकरा किस्तों पे, और उसके बाद चल सो चल, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे बकरा किस्तों का नाम लिया है तो उसके लिए क्लैप बनती है। तो वो फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा और करता रहा। अच्छा स्ट्रगल अगर आप पूछोगे ना तो उसके लिए आपको कुछ 4-5 घंटे का शो भी करोगे तो कम है। आहा आहा। स्ट्रगल तो उन्हें पता है, जवाद भाई को पता है कि थिएटर जो जिन्होंने किया हुआ है ना, उनकी जिंदगी में धूप बारिश भूख टूटे जूते लोगों से मांग के कपड़े, ये बहुत निकलना है, घरों से निकलना, तो ये सारी चीजें हैं स्ट्रगल में। फुटपाथ पे बैठ के ड्रामे लिखे हमने। पाका कशी। कभी होता है क्या है कि आप बहुत स्ट्रगल करते हो, आपको नहीं मिलता, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बहुत मिलता है, तो वो अल्लाह पिछला दे रहा होता है। अरे वाह क्या बात है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं लाला, शकील सिद्दीकी और साथ अरीश फातिमा। अच्छा अरीश आप भी मुझे बताइए ना, मुझे बताइए आजकल कोरोना की वजह से कामकाज तो हो नहीं रहे, ठीक है, इतने शूट्स भी नहीं हो रहे, तो आपकी मसरूफियत क्या है आज? आजकल मसरूफियत घर में ही है। ये मसरूफियत है? घर में। ये तो बेकारी है। आपको मॉडलिंग आती है? मुझे सिखाएंगी? आइए। यार ये लड़कियां बनती कहाँ हैं इतनी लंबी लड़कियां? आप भी आ जाएं। शकील भाई को बोर्डिंग सिखानी है ताकि फिर मेरे साथ बोर्डिंग कर सके। ईद के दिन भाई अपनी बहन को शॉपिंग कराने जा रहा है। क्या बात है, कितनी अच्छी जोड़ी है ना माशाल्लाह। मेरा बहन वाला कान खराब है। और आप हमारे पापा को यहाँ पर इसलिए बुला लेना कि आपको लग रहा है कि रैंप यहाँ पे कम है, तो उनकी टिंड पे आपने रैंप मॉडलिंग करनी है। सर की बहुत इज्जत है। शर्म से डूब के मर के फिर जिंदा हो जाए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टर जो है लाला है, ठीक है, आप बताएंगे कि किस तरह की मॉडलिंग करनी है। ये है कौन, क्या कैरेक्टर्स हैं इनके? मैं 5 मिनट में इनको नहीं आता निकाल सकता हूँ। हाँ आपकी मर्जी। और अल्लाह के समय बुरा करूंगा, निकालियो जरूर। आप इनके साथ मॉडलिंग करेंगी?
आप मॉडल हैं, सुपर मॉडल। मैं भी मॉडल हूँ। तू 86 का मॉडल है। आपने अब इसके बराबर में खड़े हो जाए, आप इनको लेके जाएं, किस तरह लेके चलते हैं, वो जो लड़कियां चलती हैं ना उस स्टाइल में आना। ये मुझे बताएंगे। कैट वॉक। अरे वाह लाला कैट वॉक दसन दिया आप रेड़ दे। अरे वाह वो देखा नहीं है मज़ारों पे घूम रहे हो या अल्लाह। चले जी अरे वाह सारे घर के जमा हो गए, एक्टर भाई, डायरेक्टर बाप और माँ एंकर। अरे वाह यार अरे मैं आपकी इतनी देर से इज्जत कर रहा था बाप भाई बनने के लिए। अरे नहीं साहब जाकर और यार। देखो दादा अब्बू आपकी फैमिली हिट हो रही है। चल। एक्शन 1 2 3। गलत तरीका मैं बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ। कुड़ी मॉडलिंग कर रही सी ते अपना शकील साहब मंगन डे। सुनो पहले एक छोटी शीशी ले। हाँ जी। अच्छा। मॉडलिंग के लिए उसमें कोई 40-50 चीटियां भर लें। अच्छा स्टेज पे जाए छोड़ दे, चीटियां फैल जाएंगी, ढूंढ ढूंढ के हमारे मॉडलिंग हो जाएगी। अरे वाह अरे वाह वाह अच्छा, ये आप लोग आके यूं क्यों करती हैं? वजह क्या होती है? मैं बता रहा हूँ वजह क्या होती है। देखिए आप असली आदमी मैं हूँ, यही तो नीचे से ऊपर ले जाता है। आपको पता ही नहीं है कैसे मॉडल चलती है और एक जगह आके खड़ी होके फिर वो मॉडल पब्लिक में एक बंदे को देख रही होती है। वो बेचारा समझ रहा होता है ये काम मैं करवा रहा हूँ, मुझे देख रही है। वो किस तरह चलती है देखें मॉडल। जाएं आप ही जाएं। ये कैसे करूंगी? अरीज अपने भालू के साथ चल कर लाला मोल्डिंग करनी तुझे तो लगता मिट्टी खाने वाला जानवर। चलाओ। ये जगह सही नहीं, हम लोग बाहर चल के कहीं करें। तू यहाँ आम लेने आई है, आजा। नहीं मैं गुटलियां आ जाओ, तुम भी मॉडल हो। नहीं मैं क्या करूंगी, मुझे पता है। सिखाएं? ये सिखा रही है मॉडल। सिखाओ। चलो तुम चलो चलो एक्शन। लाला बच्चियां घरों निकल गई हैं। मैनू कोई डर नहीं होता, प्राण आल है। आ जाओ अरीज। यार फिजा मगर मगर इंज गई है जिਵੇਂ मदारी दे मगर बांदरी जानती है ना। अच्छा वैसे आप दोनों ने ऐसे आप लोग छड़े हैं ना कि इतनी नाकाम कोशिश की आप लोगों ने, उसकी रैंप मॉडलिंग पूरी खराब करने की कोशिश। नहीं आपने बहुत अच्छा किया। आप जाहिर आप मॉडल हैं, वेरी गुड। मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा एक मॉडल जो है ना रैंप पे जा रही थी, गिर गई। मेरा दोस्त और हम लोग आगे बैठ के देख रहे थे, वो पठान था। वो क्या कह रहा, गिरी ना, once more, once more, once more। तो क्या कर रही हैं आजकल फिर अरीज, आप बताइए। आजकल तो कोई काम नहीं है, घर में ही मसरूफ। तो शूट्स भी नहीं हो रहे आजकल बिल्कुल? नहीं ये भी नहीं है कि शूट नहीं हो रहे हैं। ये जा लेकिन नहीं कम रही ये जा नहीं रही। जा रही मुंह हूँ। का मास्क नहीं मिल रहा होता है ना। यार मगर खावर यार कि आप मॉडल भी हैं, तो खावर भाई तो ऐसे घर में फ्री बैठने नहीं देते। वो तो पोर्टफोलियो कुछ ना कुछ करते रहते, मॉडल को ग्रूम करते रहते हैं, रखते हैं। अभी रिसेंटली वो बच्चों का शूट हुआ, ईद शूट हमारा। अच्छा इसके अलावा भी काफी शूट्स हुए। तो ये कहिए ना कि काम काज चल रहा है मगर अभी तक पैसे नहीं मिले। देखिए पैसे भी मिल रहे हैं। पैसे क्यों नहीं मिल आप हजार क्यों निकाल रहे हैं? उर्दू में करे, उर्दू में। ये उर्दू ही तो बोली थी। नहीं वो अच्छा लगता है इनके मुंह से। इनका स्टाइल जो है ना बोलने का वो ऐसा ही है ना? जब इनकी शादी हुई ना, घूंघट उठा के भाभी से कहने लगे अब वो मेरे मोहतरमा का नाम है। वो बोल रहा है ऐसी बात की है, क्या घर तो बता के आई हो, आज नहीं आऊंगी। उसने मुझे पूछा किधर, मैंने कहा आपसे शादी हुई है, इसी सिलसिले में हाजिर हुए। अच्छा आपने बॉर्डर पार जाकर भी काम किया दोनों ने, ठीक है। तो कितना मुश्किल था वहाँ जाकर परफॉर्म करना, और कितना मुश्किल था कि आपने उन लोगों को वहाँ पर जब शिकस्त दी तो इट वाज टफ? वेरी टफ। उसकी वजह क्या है, जब हम कहीं जाते हैं नई जगह पे तो शहर नया, लोग नए, मैं नया, तो मुल्क भी नया, तो अब मैं फिर नया हो गया। तो एक नई जगह थी और वहाँ जाके काम करना और मनवाना दो मुश्किल काम था। लेकिन क्या होता है कि जब आप कहीं जाते हो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक ताकत मिलती है कि यार पाकिस्तान से आया हूँ, कोई ऐसी और चीज़ हो कि पाकिस्तान का नाम हो, क्योंकि कि जब लौट के अपने मुल्क जाऊँ। हाँ
वाह क्या बात है। तो हम प्रोमिनेंट करने आए, आप पाकिस्तान का नाम करने आए। कोशिश ये है। हाँ, शकील सिद्दीकी भूल जाओ। अच्छा हाँ, क्योंकि आपके पीछे लेबल लगा हुआ पाकिस्तानी। अच्छा, वो कहते हैं ना, वो हमारे पाकिस्तानी कलाकार को बुलाते हैं तो पाकिस्तानी कलाकार। बेशक ऐसे ही है। तो शुरू शकील में भाई जब आप गए थे ना तो उस वक्त आपकी टांगें कांपती थी, लेकिन जब आपने वहां काम दिखाया फिर उनकी टांगें कांपती थी। ते तू काम भी कोई नहीं किता ते तेरी टिंड एवं कंबदी रहंदी है, तेरा ते डोरी फिटे मुंह। और आप कांपती नहीं मेरी टिंड थरकती है। ये अच्छा हो गया, पता लग गया कभी तबला गुम हो जाए तो बाबा बैठा लेना। अच्छा, आप लोगों ने तो पासपोर्ट बनवाया, वीजा लगवाया, फिर इंडिया गए ना। हमारे बाबा भी गया था इंडिया। अच्छा। पता है किसके वीजे पे? खोते के वीजे पे। जाता ही घास खाने लगा था ना वो। अच्छा। पहुंचा वहाँ। हाँ। वो था एक शो कॉमेडी का बादशाह, बादशाह को तो बादशाह का टाइटल जीत लिया मैंने। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद मैंने 9 साल काम किया, जैसा भी किया आप लोगों को पता है। वो मैं आपने काम किया, हमारा सर फखर से बुलंद हो गया। वो तो ऐसे ही है यार। चाचे ने काम किया, हमारी आंखें शर्म से झुक। साड़ियां अखर चाचे दी वजह ना एनी चुकदियां नहीं जिन्नी चाची दी वजह ना चुकदियां ने। कि बीवी ऐसी है, आप छोड़ो ना, तलाक दो। नहीं तुसी हामी भरो, मैं कल ही तलाक दे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं लाला, शकील सिद्दीकी और साथ अरीश फातिमा। अच्छा लाला जी, आप तो शकील साहब से भी पहले गए, सबसे पहले आप गए थे। सबसे पहला पाकिस्तानी मैं था। 2006 में गया था और मैं सिर्फ इसलिए गया था कि मैं फिल्मों में बॉम्बे देखता हूँ, बॉम्बे देखूं और एक हाजी अली की मज़ार पे जाना है मुझे। अच्छा सिर्फ माशाल्लाह। उस मज़ार पे हाजिरी देने के लिए। पाकिस्तान से और भी कोई गया था जब आप गए? और भी आर्टिस्ट थे, काफी बहुत आर्टिस्ट सारे गए थे। इंडियन भी बहुत थे। अब सुपर 7 बैठे हुए थे, मैं सबको लाफ्टर बता रहा था, तूने ये बोलना है, तूने ये बोलना है, तूने ये बोलना है। तो डायरेक्टर ने आके कहा, लाला भाई आप पागल हैं, 5 मिनट बाद आपका इनके साथ कंपटीशन, आप इनको लाफ्टर बता रहे हैं। हाँ। मैंने कहा मैं इनको लाफ्टर बता रहा हूं तो मेरा दिमाग चल रहा है, मैं बैठ गया ना तो मैं बंद हो जाऊंगा। अव्वल तो मसला यह था कि इन्होंने हमारे ड्रामे देखे हुए थे, बकरा किस्त पे, ज़हनी तौर पे तो हारे हुए थे। हाँ। फिर उस दिन जो अल्लाह ताला ने जो बरकत डाली और जो वो काम हुआ, फिर वो मालिक का करम है, पहला पाकिस्तानी था, कार जीती शेवरलेट, वहीं बेच दी। जैसे चाचा घर का सामान बेचता रहता है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरा देश नहीं था, मेरा शहर नहीं था, मुझे SMS वोटिंग कौन करेगा। परवरदिगार ने जो इज्जत दी, तो जो रनर अप था वो 100 में से 96 लाया और मुझे अल्लाह ताला ने, आज भी रिकॉर्ड है यूट्यूब पे, 107 नंबर से जीता। अरे वाह। आप यकीन करें, बड़े बड़े स्टार, संजय दत्त मुझे मिला और उसने पहले देखते ही पता है मुझे क्या कहा, अरे तू क्या आदमी है रे बाबा, तूने तो इंडिया में आके हैंटर फेर दिया रे। ये मैं आपको 2006 की बात उनकी लैंग्वेज यही है होती है। तो उनका स्टाइल यही है। चाचा आप नहीं बता रहे, आपने इतना बड़ा टाइटल जीता। कौन सा? जब बंदरों ने कहा चाचा समझ नहीं आ रही बंदर तू है कि हम, ऐसी परफॉर्मेंस दी चाचा। फिर उस दिन से मैंने बंदर को साथ ही रख लिया। वाह, लगता है आज मुकाबला हुसन से सीधा इत्थे आ गए। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰੇ। ਆ ਨਵਾਏ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕ ਟੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੂਰੀ ਨਤ ਨਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਸੋਹਣਿਆ। ਨੂਰੀ ਨਾਤੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚ ਪਾਨਾ ਸਿੱਟਾਂ ਦਾ ਖੋਖਾ ਵੀ ਨੂਰੀ ਨਾਤੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੂਰੀ ਨਾਤੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਹੋ। ਬਾਬਾ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ 1 ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਆ 2 CNG ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ आज एक ऐसा ऑपरेशन हुआ सारी जिंदगी याद रहेगा। मैं कहता हूँ मरीज का क्या बना? कहता वो तो मर गया था। बाबा एक दिन मैंने कहता मैं तेन बड़ी अंदर की गल दसनी किसी ने करी ना। मैं क्या की गल है? हाँ। कहता बाबर आजम ते वजीर आजम दोवें सखे भरा ने। कहता होर अंदर की गल दसा, प्यो इन्हां दा मुगले आजम ही। कहता होर अंदर की गल दसा। मैं क्या की?
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਡਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੇ ਆ? ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਟੇ ਦਾ। चाल खान साहब भी बड़े बेवकूफ हैं। अच्छा जी। अपने दोस्त का हस्पताल पता लैन गए, डॉक्टर ने कहा जा सिस्टर ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਏ। ये जब पैदा हुआ ना तो घर वालों ने आके डॉक्टर से पूछा भाई क्या हो रहा है? बोले भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है, सुबह से हो रहा है। ये दोनों मेहमान जब पैदा हुए तो अनाउंसमेंट हुई, क्या? लोगों जिस बात का डर था वही हो गई। शकील भाई बड़े मासूम आदमी। अच्छा। ये पिस्टल लेने गए तो उन्हें गोली लोड करनी नहीं आती थी। उसे जाके दुकानदार को कहते गोली लोड तो होती नहीं, इसमें गाने ही लोड कर दो। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬੂ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਐਨਕ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇਖ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ। और जब अपने बेटे से कहता है इस बार तुम मैट्रिक में फेल हुआ तो मुझे अब्बू मत कहियो। अच्छा। जब रिजल्ट लेके बेटा घर आया तो कहना बेटे क्या बना? कहना गाले वे मौला जट्टा। ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਫਤਾਰ ਪਾर्टी ਤੇ मैं जरूर जाऊंगा। लाला भाई रेलवे स्टेशन में फोन करके कहते हैं भाई वो अवामी कब जाएगी? 2 बजे। वो मुसाफा कब जाएगी? 3 बजे। फलानी ट्रेन कब जाएगी? 4। उनका भाई आपने किस ट्रेन पे जाना है? उनका मैंने जाना नहीं है, मैंने लाइनें पार करनी है। चाचा और भी ज्यादा बेवकूफ। एयरलाइन के दफ्तर फोन करके कहना फलाना जहाज किन्ने बजे जाना? कहता 10 बजे। वो कहते दूसरी फ्लाइट कहना 12 बजे। वो कहते तुसी जाना? कहना नहीं मैं कबूतर छड्डने। ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੰਜਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੇ ਆ? ਇਹ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ। बड़ा ही फजूल ट्राई मारा है हंसाने के लिए। है नाकाम हो गए, बैठ जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं सुनते हैं। निर्मल सुनाइएगा। भारतीय लेडी कांस्टेबल को छुट्टी ना मिलने पर अपनी हल्दी की रस्म थाने में ही करना पड़ी। लो ओए की गल साडी चाची दियां ते सारियां रस्मां ही थाने च होईयां। वही लेडी कांस्टेबल सी? नहीं हवालाती। चाची ने फड़िया नहीं सी जाना, ऐसे जुर्म च फड़ी गई सी कि चाचे नाल ब्याह करन लगी सी। हमारी चाची की सारी रस्में तो थाने से हुई थी और रुखसती जेल में। हाँ, और सलामी में चाचे को 76 मिले थे। और वलीमा जुडिशल रिमांड पे होया था। और हनीमून ते जमानत ते गए थे। चाची की तो हो गई थी, चाचा की जमानत कैंसिल हो गई थी। चाचा की शादी हुई है, हनीमून पे अकेला मरी चला गया। अच्छा जी। बोले चाची को नहीं लाया, बोले उसने देखा हुआ है। और चाची नू मुंह बहाई हथ कड़ी दिती उन्होंने। और चाचे ਨੂੰ तेल नहीं सी लगा, की लगा? एंटी लगी सी। जूता छुपाई की रस्म होती है ना, हाँ जी। चाचे के मुंह छुपाई की रस्म होती है। उसी जेल में चाचा के यहाँ एक बच्चा पैदा हो और ये लेके आया है जेलर, ये लो छोटा कैदी हाजिर। और आज माशाल्लाह बड़ा होके यहाँ बैठ भी गया है। चलो इससे बने तो पता लगा कि लाला भी चाची चो ही है चाची ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਲਾਲਾ। ਉਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। एड़ियां तू अपने प्यू दियां पतंगा मेरे को। लाले ने ना एक बारी पतंग फाड़ ली ते सारी रात ला नहीं सकिया। एक बाजू दुखती सी ते दूसरी छोटी सी, सारी रात इंज ही लेके खड़ा रहा। लाला एडा बदकिस्मत है, ब्याह ते ये नहीं कह सकता औरतां इधर होइयो तो मर्द इधर हो। एक बारी लाला जी ने हलीम दी देख चुकी, सारी अपने ते ही पवा ली। क्यों? दूसरे पासे जड़ा बंदा सी ओदी सी लम्मियां बावां, उन्हें इंज चुकी, लाले ने इंज चुकी, सारी उत्ते जा पई। बाबा 3 बंदे खड़े हैं, एक बहरा है, एक देख नहीं सकता, एक चल नहीं सकता, बस आ रही है, कौन रोकेगा? जो आंखों से देख रहा है चल नहीं सकता। और पागल ड्राइवर रोकेगा, बेवकूफ आदमी। फिर एक बात बताओ, लगातार बारिश हो सकती है 2 दिन? नहीं। कैसे नहीं हो सकती? बीच में रात आती है। ये देखा? कादा मोला जट बनया है तू। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ 9-10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਤੀ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ। तू कर। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਬਰਾਤ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਏਗੀ। लाला जी ਇਹੋ ਜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਦ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੰਡ ਥੱਕ ਜਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੰਡਾਸੇ ਫੜ ਲੈ। चलो तुम लोग को भूख लग रही है? हाँ जी। कुछ खाना है? हाँ जी। बाहर बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, उनके पंगे में घुसो, जाके चपेड़ा खाओ जाओ। आ जाओ।